नमः संस्कृताय, जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। मैं जितेंद्र शर्मा उत्कर्ष परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और कामना करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और मस्त होंगे, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे होंगे। बिल्कुल जय श्री राम, राधे राधे। जल्दी से जुड़ जाइए भाई, संस्कृत की जो कक्षा आपके प्रारंभ हो चुकी है। हाँ बिल्कुल, गोलू, बबलू, हाँ, कविता, दुष्यंत, तमन्ना, सुशर्मा, जीतू, अरे वाह भाई, घनश्याम, पूजा, प्रियंका, दशरथ, बबलू, संजय, बिल्कुल सभी का स्वागत है। हाँ, नमो नमः, जय श्री राम, राधे राधे भाई। हाँ, आप सभी का स्वागत है। जल्दी से जुड़ जाइए बेटा, संस्कृत की जो कक्षा आपके प्रारंभ हो चुकी है। हाँ, जल्दी से जुड़ जाइए। देखिए, आज का जो प्रकरण है अपना उपसर्ग प्रकरण, और बहुत ही गजब का प्रकरण है, सरल प्रकरण है, यानी कि सरल टॉपिक है, सबसे सरल टॉपिक है जिसे हम कहें उपसर्ग प्रकरण। तो देखिए, इसी संदर्भ में हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उपसर्ग प्रकरण, और सभी आप जानते हो इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं बिल्कुल सरल तरीके से होंगे, या तो उपसर्ग या अव्यय, दोनों में से आपके इसमें से निश्चित ही एक प्रश्न आता है, हमेशा ध्यान रखें। तो उपसर्ग किसे कहते हैं, कितने प्रकार के, या हम कहीं कितने होते हैं संस्कृत में, तो आप हमेशा ध्यान रखें, प्रश्न एक जो है इसमें से पूछा जाएगा, ध्यान रखना। चाहे से आपके रीट या आर्टेड जब हम बात करें इनकी, तो इनमें से कम से कम 3 बार जो है उपसर्ग का आपके प्रश्न पूछा जा चुका है, चाहे से फर्स्ट लेवल का हो या सेकंड लेवल का। तो जल्दी से जुड़ जाइए, और जो अपनी क्लास हम इसका श्री गणेश करते हैं, बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग है क्या, तो हम बात करें उपसर्ग के बारे में। उपसर्ग, उपसर्ग कौन से शब्द से या कौन सी धातु से निर्माण हुआ, तो ध्यान रखना, उपसर्ग में उपसर्ग है, सृज है यहाँ पर धातु, जिसका मतलब होता है निर्माण करना, और गय है इसमें प्रत्यय। पूछ ले कि उपसर्ग में कौन सा प्रत्यय, तो बेटा गय प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय, गय। और धातु कौन सी होगी, सृज धातु, जिसका अर्थ होगा निर्माण करना। बिल्कुल, अरे पढ़ना है बेटा अपने को अच्छे से, है ना। तो देखिए, आज हम बात करेंगे उपसर्ग का अर्थ हो जाएगा, उपसर्ग है सृज धातु और गय प्रत्यय। उपसर्ग का होता है समीप बैठ करके, उप का मतलब होता है समीप, ध्यान रखना, समीप रखा जाए या समीप बैठ करके क्या करना, निर्माण करना। समीप बैठ करके क्या करना बेटा, निर्माण करना, वही क्या है, उपसर्ग है। और उपसर्ग हमेशा जुड़ेगा, ध्यान रखें, आगे, क्रिया या शब्द के आगे। अब इस उपसर्ग का दूसरा नाम हम बात करें तो प्रादि होता है, ध्यान रखना, जो कहा जाता है प्रादेय उपसर्गा क्रिया योगे। प्रादय उपसर्गा क्रिया योगे, क्रिया योगे, कि प्रादि वही है जो क्या है, उपसर्ग है, और उपसर्ग क्या है, जो क्रिया या शब्द के आगे जुड़ते हैं, जिसे आप हिंदी में परिभाषा भी कहते हो कि वे शब्दांश जो शब्द या क्रिया के आगे जुड़ करके अर्थ में क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप समझें कि उपसर्ग का अपर नाम कौन सा है, तो बेटा अपर नाम है आपके प्रादि, जिसे कहा जाता है प्रादेय। ध्यान रखना, प्रादि जिसे हम कहें उपसर्ग या प्रादेय। तो वे शब्दांश जो शब्द या क्रिया, जिसे हम कहते हैं संस्कृत में धातु, क्या कहते हैं बेटा, धातु। ध्यान रखना, धातु को हिंदी में आप क्रिया कहते हो,
कि धातु या क्रिया के आगे जुड़कर अर्थ में क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। अर्थ में क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। वही क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। हमेशा ध्यान रखना, प्रश्न पूछ लिया जाए कि उपसर्ग कहाँ जुड़ते हैं, तो धातु या शब्द के अग्रे यानी कि आगे जोड़ा जाएगा। ध्यान रखना, आगे जोड़ा जाएगा। हाँ ध्यान रखें। तो यहाँ पर हो जाएगा कि वे शब्दांश जो शब्द या क्रिया के आगे जुड़ करके अर्थ में क्या कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं, वही क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। ध्यान रखें। इसी संदर्भ में हम आगे बढ़े तो संस्कृत में उपसर्ग की संख्या होती है 22। संस्कृत में उपसर्ग होते हैं 22। कितने होते हैं, 22 उपसर्ग होते हैं भाई। ध्यान रखना, कितने होंगे, 22। संस्कृत में उपसर्ग की संख्या कितनी होगी, 22 होती है, जिसे हम कहें द्वाविंशति। ध्यान रखना, द्वाविंशति का मतलब हो जाएगा 22। 23वां कोई उपसर्ग संस्कृत में नहीं होता है। ध्यान रखें, 23वां कोई संस्कृत में उपसर्ग नहीं होता। इसको एक कहानी के माध्यम से पढ़ेंगे। जिन्होंने कई बच्चे तो है इस कहानी को सुन रखा है, कईयों ने और पढ़ भी रखा है। हाँ, ऑफलाइन में भी आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर हम बात करें उसी का दोहरान, जो एक छोटे से रूप में एक हम बात करेंगे, जो ये बच्चा कोई भी ये नहीं कहेगा कि गुरुजी समझ में नहीं आया, बिल्कुल समझ में आएगा ये प्रश्न। और ध्यान रखना, इस टॉपिक में केवल आपको 22 शब्द ध्यान में रखने हैं, जो 22 उपसर्ग होते हैं, और पीछे नहीं होंगे, कहाँ होंगे, आगे होंगे। जो समीप बैठ करके क्या कर देते हैं, रचना कर देते हैं, वही क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। तो देखिए एक श्लोक है, इसमें उपसर्गेण धात्वर्थो, उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते। नीयते का मतलब है ला देना। ध्यान रखना, उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते। हाँ, संधि के भी हो जाएंगे बेटा, जो आपके व्यंजन संधि, जो विसर्ग संधि बच्ची हो जाएगा। प्रहार, आहार, संहार। प्रहार, आहार, संहार। प्रहार, फिर शब्द आहार, फिर संहार, फिर विहार परिहारवत। विहार परिहारवत। हाँ, विहार परिहारवत। ये जो है यहाँ पर एक श्लोक है जो अपने उपसर्ग की परिभाषा बताएगा। देखो ये बहुत ही गजब का टॉपिक है और समझ में सभी क्या आएगा। जो भी आप कक्षा देख रहे हो, जितने भी बंदे आप देख रहे हो, 1000 के करीब 1000 बच्चे, जो ध्यान रखना, जो कक्षा देख रहा उसके उपसर्ग का प्रश्न कदापि गलत नहीं होगा, कभी भी गलत नहीं होगा, ये आप मान के चलिए। बस थोड़ा सा जो आपके पास विवेक है, बुद्धि है, जो दिमाग है, उसका सदुपयोग यहाँ पर करना है बेटा। तो देखिए कि उपसर्ग वह है जो धातु अर्थ में क्या ला देते हैं, परिवर्तन ला देते हैं। और धातु अर्थ में कहने का मतलब धातु के आगे जोड़ करके अर्थ में क्या ला देते हैं, परिवर्तन ला देते हैं। ध्यान रखना। संजय शर्मा क्यों भाई एक बार को तू ये मैसेज करके जो है अपना समय व्यतीत कर रहा है, इससे अच्छा है कि थोड़ा सा सुन भी लेगा तो अच्छा रहेगा। हाँ, कि धातु या शब्द के आगे जोड़ करके अर्थ में क्या करेंगे, परिवर्तन करते हैं। तो वहां पर जो परिवर्तन लाएंगे, नियत का मतलब है ला देना। नी धातु होती है ले लाने के योग में, यानी कि ले जाने के योग में। ध्यान रखना, परिवर्तन कर देना। अब कैसे, तो यहाँ पर कुछ शब्द है जिस कहानी के माध्यम से हम पढ़े। आहार, फिर हम बात करें विहार, फिर हम बात करें उपहार, फिर प्रहार, फिर संहार और फिर परिहार। अब देखो ये कुछ शब्द मैं लिख रहा हूं, कुछ शब्द अपन ने लिखे हैं। कौन कौन से शब्द है, आहार, विहार, उपहार, प्रहार, संहार, परिहार, प्रहार इत्यादि जो शब्द है। तो इन शब्दों के माध्यम से अपने को समझना है कि धातु क्या है और उपसर्ग क्या है, कैसे जुड़ा, कहां पर अर्थ का परिवर्तन। देखो
इन सभी में मूल शब्द जो है एक है, और वह कौन सा है? मूल शब्द यहाँ पर हार है। क्या है? हार है। ध्यान रखना, सभी में हार है, लेकिन जैसे ही उपसर्ग जुड़ रहा है तभी उस अर्थ में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। जैसे ही उपसर्ग जुड़ा, अर्थ में क्या हो गया? परिवर्तन हो जाता है। तो देखो कैसे होता है, तो ध्यान से समझना कि जैसे ही अर्थ में परिवर्तन हुआ, अब कैसे हुआ कि उपसर्ग जब जुड़ा, अब दो नवयुगल, यानी कि हम बात करें कि नवयुगल जोड़ा है, यानी कि नई नई शादी हुई है और घूमने के लिए अपने आगे जयपुर, कहाँ गए? जयपुर, राजस्थान, जयपुर। तो ध्यान रखना, जैसे ही वह प्लेटफॉर्म से बाहर निकले तो भूख लग गई। क्या लग गई? भूख लग गई। तो उन्होंने क्या किया? आहार। आहार का मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है? भोजन। क्या किया? भोजन। तो यहाँ पर आंग उपसर्ग है और हरि धातु और गय प्रत्यय से निर्माण होता है हार का। हार में हरि धातु है, ध्यान रखना, हरि धातु और गय प्रत्यय से निर्माण हुआ है हार शब्द का। तो धातु शब्द है, ये क्रिया शब्द, ध्यान रखना। तो हरि धातु है। हाँ, तो देखिए यहाँ पर आंग उपसर्ग जोड़ा है हमने। कौन सा उपसर्ग जोड़ा है? आंग उपसर्ग जोड़ा है। और जैसे ही उपसर्ग जुड़ा, अर्थ में क्या हो गया? परिवर्तन। हाँ, नाश्ता या भोजन जिसे हम कह सकते हैं आहार, है ना। अल्पाहार भी हो सकता है और पूर्ण आहार भी हो सकता है, यानी कि थोड़ा आहार भी हो सकता है और भरपेट करके खाना, है ना, ध्यान रखना, तो पूर्ण आहार हो जाएगा। तो यहाँ पर केवल हार के साथ में हमने उपसर्ग जोड़ा है आंग। अब कुछ ज्यादा खा लिया, है ना, तो क्या करने लगे? घूमने लगे। भाई भोजन करने के बाद में थोड़ा विहार किया जाता है, घूमा जाता है ना। तो यहाँ पर विहार का मतलब हो जाएगा घूमना। अब देखो हमने यहाँ पर इस हार में कोई परिवर्तन नहीं किया। मूल शब्द जो है हार का हार है, लेकिन उपसर्ग जुड़ा है। और कौन सा उपसर्ग जुड़ा है रे बंधु? यहाँ पर उपसर्ग जुड़ा है बेटा वी। यहाँ पर कौन सा था? आ। जैसे ही वी उपसर्ग जुड़ा, अर्थ में परिवर्तन हो गया, शब्द बन गया विहार। विहार का मतलब हो गया घूमना। विहार का मतलब क्या हो गया? घूमना। ध्यान रखना, तो यहाँ पर मूल शब्द अपने हार ही है, और जैसे ही शब्द यानी कि उपसर्ग हमने जोड़ा, तो ध्यान रखना, अर्थ में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। अर्थ में क्या हो गया? परिवर्तन। ठीक है जी, विहार का मतलब घूमना हो गया। अब वी उपसर्ग हो गया और वही हार मूल शब्द है। मूल शब्द में हम किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर रहे। बेटा अभी 22 पढ़ेंगे कौन कौन से, पहले इनको समझना है कि उपसर्ग है क्या। उपसर्ग समझाने की बात चल रही है यहाँ पर। फिर घूमते घूमते ही कोई गिफ्ट पसंद आ गया, उपहार यानी कि भेंट दी, कोई भी हो सकता है सामान। तो यहाँ पर उपसर्ग है और हार क्या है? मूल शब्द है। हार में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। जैसे ही उपसर्ग जोड़ा, अर्थ में क्या हो गया? परिवर्तन। यहाँ पर तो आंग उपसर्ग जोड़ रहे थे, तब बन रहा था आहार। वी उपसर्ग जोड़ रहे थे, शब्द बन रहा था विहार, का मतलब हो जाएगा घूमना। अब देखो यहाँ पर उपसर्ग जैसे ही जोड़ा जा रहा है, अर्थ में क्या हो रहा है रे भाई? परिवर्तन हो रहा है। अर्थ में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। तो ठीक चला मामला, घूम करके चले गए वापस। जैसे 7-8 साल तक अच्छा योग रहा, और 9 और 10 साल में, जैसे 10वीं साल में प्रवेश करने लगे, तो कुछ थोड़ा बहुत क्या होने लगा? प्रहार होने लगा, है ना, एक साइड से। तो हम बात करें, यहाँ पर प्र तो उपसर्ग है और हार क्या है? मूल शब्द। अब यहाँ पर हमने प्र उपसर्ग जोड़ा है बेटा। कौन सा उपसर्ग जोड़ा है? प्र। हार में कोई परिवर्तन नहीं किया, केवल उपसर्ग जोड़ा, और उपसर्ग जोड़ते अर्थ में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। अर्थ में क्या हो रहा है बेटा? परिवर्तन हो रहा है। फिर मामला ठीक चला। अब दोनों तरफ से क्या होगा? संहार होगा। क्या हो जाता है? संहार। प्रहार में तो एक तरफ था, अब जैसे ही सम उपसर्ग जोड़ा और फिर हार में सम जोड़ा, तो शब्द क्या बन गया? संहार। क्या बन गया? संहार। यहाँ पर कौन सा उपसर्ग है? संहार। दोनों तरफ से क्या होने लगा? प्रहार। फिर क्या कर दिया? परिहार। परि उपसर्ग हो जाएगा और हार। तू थारे मैं मारे, है ना। तो तुरंत कहने का मतलब कि मूल शब्द सभी में हार 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 है। जैसे ही उपसर्ग जोड़ा जा रहा है, अर्थ में परिवर्तन हो रहा है। किसमें परिवर्तन? अर्थ में। तभी तो परिभाषा कही कि शब्द या धातु के
आगे जैसे ही उपसर्ग जुड़ता है अर्थ में क्या कर देता है, परिवर्तन कर देता है, उसी को क्या कहा जाता है, उपसर्ग कहा जाता। तो उम्मीद करता हूं इसके माध्यम से आपने जाना होगा। और ये श्लोक कह रहा है कि प्र में हार मूल शब्द है, प्र उपसर्ग जोड़ा तो शब्द बन गया प्रहार। आ उपसर्ग है, हार मूल शब्द है आहार। फिर वो संहार, विहार, परिहार कि ये शब्द जैसे ही हार हार सभी में मूल शब्द है, जैसे ही उपसर्ग जोड़ा अर्थ में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। तो ये होता है उपसर्ग। अब आपके उपसर्ग की परिभाषा समझ में आ गई होगी, बताइए। देखें, उपसर्ग की परिभाषा समझ में आ गई होगी भाई, ध्यान रखना। ये होते हैं उपसर्ग। जैसे शब्द या क्रिया धातु जिसे हम संस्कृत में कहे और आगे अर्थ यानी कि उपसर्ग जोड़ा तो अर्थ में क्या हो गया, परिवर्तन। सभी में हार था, उपसर्ग अलग अलग जोड़ रहे हैं तो उसमें परिवर्तन होता जाएगा, ध्यान रखना। अब आगे हम बात करें 22 उपसर्ग कौन से हैं। 22 उपसर्ग कौन से हैं, तो केवल ध्यान रखना प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निर, निस, दूर, दुस, निर, निस, दूर, दुस, वी, अधि, आंग। आ कोई उपसर्ग नहीं होता है, मूल उपसर्ग होता है बेटा आंग, ध्यान रखना। इस अंग का लोप होने पर ही शेष क्या बचता है, आ बचता है। मूल शब्द होता है आंग, ध्यान रखें। पी, अधि, आंग, नी 15 हो जाएगा, अति, अपि, प्रति, परि, सु, कौन सा हो जाएगा, सु, अति, अति हो गया, अधि, आंग, प्र, प्राप, सम, अनुभव, निर, निस, दूर, दुस, वी, अधि, आंग, नी, अति, अपि, प्रति, अधि, उप, उत कह दो या उद कह दो। प्रे, प्राप, सम, अनुभव, निर, निस, दूर, दुस, वी, अधि, आंग, अति। हाँ, फिर हो जाता है अभी। एक और बच गया आपके 22वां जिसे हम कहें अभी। ये 22 उपसर्ग आपके हैं, 23वां कोई उपसर्ग नहीं है, ध्यान रखना। हाँ, ये 22 उपसर्ग है। अब इसमें कुछ नियम जो है आपने उपसर्ग पढ़ रखे, मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं पढ़े, लेकिन इसको एक नए तरीके से हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पर एक पहचान आपको जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, ऐसा कोई सा भी उपसर्ग नहीं है जिसमें बड़ी ई की मात्रा या बड़ी ऊ की मात्रा, कोई सा भी नहीं है। देखो यहाँ पर निर में भी छोटी है, यहाँ पर अधि में भी छोटी है, नी में भी छोटी है, तय में भी है, प में भी है, लेकिन छोटा है। तो कहने का मतलब हस्व इकारांत और हस्व उकारांत ही क्या होते हैं, उपसर्ग होते हैं। यानी छोटे वाले जो होंगे हस्व इकारांत उकारांत जो होंगे उपसर्ग हस्व यानी कि छोटे ही होंगे, ध्यान रखना। इकारांत उपसर्ग, इकारांत और कौन से उकारांत, इकारांत और उकारांत उपसर्ग हस्व होंगे। कैसे होंगे, हस्व, हस्व का मतलब छोटा। तो कहने का मतलब ये हो जाएगा हस्व का मतलब यानी कि छोटा, ध्यान रखना। जैसे हाँ लघु मात्रा वाले, जैसे अति, तय में ई छोटा, ध्यान रखना। फिर हो जाता है अति, अपि, अधि, हमेशा ध्यान रखना छोटा ई है। परि, सु, अनु, नी, है ना, अपि, अति, अधि, परि, ये सारे के सारे हस्व इकारांत वाले ही क्या है, उपसर्ग है।
ह्रस्व इकारांत वाले क्या होते हैं बेटा, उपसर्ग होते हैं, यानी कि बड़ा कोई उपसर्ग इसमें ई वाला और बड़ा ऊ वाला कोई उपसर्ग नहीं होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न आपको समझना है, वहां पर दे दिया कि मान लो अति उपसर्ग ये होता है या ये होता है, तो ध्यान रखना इस ई का जो है बड़े का योग नहीं है, किसका होगा, छोटे का ही होगा, क्योंकि ह्रस्व इकारांत और उकारांत जो उपसर्ग होंगे वह ह्रस्व होंगे, छोटे होंगे, हमेशा ध्यान रखना। फिर आता है आपके फिर है व्यंजनांत वाले, व्यंजन वाले, यानी कि जिसके अंत में हल हो, हलंत हलंत, हल जिसके अंत में हो, हल वाले कौन से होंगे, निर निस निर निस दूर दुस उद, ध्यान रखना, सम, ये व्यंजनांत यानी हलंत वाले उपसर्ग हैं। और अकारांत आकारांत वाले उपसर्ग जो होंगे, अकारांत और आकारांत, कि जिसके अंत में ए आए और आकारांत हो जाएगा जिसके अंत में आ रहा है। तो अकारांत अकारांत वाले होंगे, एक तो प्र हो जाएगा, एक अप हो जाएगा, एक आपके अव हो जाएगा, एक आपके उप हो जाएगा, और एक हो जाएगा आ उपसर्ग जिसे हम कहें आंग। ध्यान रखना, आंग उपसर्ग होता है, मूल उपसर्ग कौन सा होगा, आंग होता है, आ उपसर्ग नहीं होता है, विशेष ध्यान रखना। और इसमें कोई ज्यादा बड़ी भेद वाली बात नहीं है। वहां पर प्रश्न आपको दे दिया कि भाई आहार में कौन सा उपसर्ग है, तो आ उपसर्ग है या आंग उपसर्ग है, तीसरा दोनों है या उभव जिसे हम कहें, और चौथा हो जाएगा न कोवपी, कोई सा भी नहीं। तो कौन सा उपसर्ग करेंगे, आहार में कौन सा उपसर्ग है, बताइए। देखिए आ है, आंग है, उभव है या न कोवपी है, बताइए। देखिए हिंदी में उत होता है, संस्कृत में उद होता है, बेटा ध्यान रखना। बताओ देखिए यहाँ पर कौन सा उपसर्ग होगा, मालूम नहीं है आ या आंग। तो ध्यान रखना, हमेशा आंग उपसर्ग होता है, न कि आ उपसर्ग होता है, हमेशा ध्यान रखें। ये जो उपसर्ग होगा आंग उपसर्ग होता है, मूल उपसर्ग आंग होता है, अंग का लोप होने के बाद में आ बचता है, विशेष ध्यान रखना। हाँ, यदि आपको आंग ऑप्शन में नहीं दिया जाए तब हम किसको करेंगे, आ को करेंगे, हमेशा ध्यान रखना। सबसे पहले जो मूल उपसर्ग होता है वह आंग होता है, आ कोई उपसर्ग नहीं होता है, केवल आंग में तो आ बचता है, जोड़ने पर आ जोड़ा जाता है, बाकी आंग आ कोई उपसर्ग नहीं है। तो ये हो गई परिभाषा और ये हो गई इसके भेद। यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना, ह्रस्व इकारांत और उकारांत क्या होंगे, उपसर्ग होंगे। और व्यंजनांत की मैं यहाँ पर बात करूं कुछ उदाहरणों की, जैसे आ गया निश्चय, निश्चय, तो हमेशा ध्यान रखें यहाँ पर चय आने की वजह से स्तुत व व्यंजन संधि हुई है, निस प्लस चय। ये ऐसे मत कर देना कि गुरुजी यहाँ पर तो ये आया हुआ है, हमेशा ध्यान रखना ये उपसर्ग नहीं होता, उपसर्ग मानेंगे केवल सड़क वाले से को ही। क्या समस्या है, ऐसा प्रावधान है, घबराना नहीं बेटा, अच्छे से एग्जाम देने। हाँ, निस कौन सा हो जाएगा, निस हो जाएगा, ध्यान रखें। तो कहने का मतलब ये निस कोई उपसर्ग नहीं होता। इसी प्रकार से अजय दुष्फलम, तो प और फ के साथ में इस स का प्रयोग है, ट और फ के साथ, तो ध्यान रखना दुष्धन फलम, मूर्धन्य स वाला कोई उपसर्ग नहीं होता है, केवल सड़क वाला स ही उपसर्ग होता है, ध्यान रखना, ध्यान रखिए। केवल हल वाले जो हैं स, तो केवल सड़क वाला है, दुष और निस, दूर निर, ध्यान रखना, दूर दुष निर निस, केवल जो से होगा वह सड़क वाले से का ही क्या किया जाएगा भाई, प्रयोग किया जाएगा, ध्यान रखना। ये क्या होंगे आपके उपसर्ग। और कई बार यहाँ पर पूछ लिया गया है सम प्लस हार, तो निर्माण क्या होता है, संहार। तो यहाँ पर मैं जो होगा ये हल होगा, यानी कि आधा होगा,
ध्यान रख लेना, ये सम कोई उपसर्ग नहीं होता है। मैं आधा जो है वही उपसर्ग है। हलंत जिसे हम कहें, हल का मतलब व्यंजन जिसके अंत में होगा वह वहीं पर व्यंजन संधि का प्रयोग होगा, हमेशा ध्यान रखें। यानी कि जो हल वाले हैं इन सभी के साथ में व्यंजन संधि का क्या होगा, प्रयोग होगा। बेटा ध्यान रखना, कौन सी संधि का होगा, व्यंजन संधि का। और बाकी सभी के साथ में कौन सी संधि होगी, आपके अच संधि यानी कि स्वर संधि होगी। केवल केवल व्यंजन संधि किसके साथ होगी, तो जो हल वर्ण वाले हैं, कौन से हल वर्ण वाले हैं, उन्हीं के साथ में, उन्हीं उपसर्गों के साथ में जो होगी व्यंजन संधि होती है, हमेशा ध्यान रखें। उपसर्ग जो होगा ह्रस्व इकारांत उकारांत छोटे होंगे, हमेशा ध्यान रखना। कैसे होंगे रे भाई, छोटे होंगे, हाँ ह्रस्व होंगे, कहने का मतलब लघु होंगे। और जिनके अंत में स्वर आ रहा है तो वह जो होंगे उनमें स्वर संधि का प्रयोग होगा। स्वर में यण का भी हो सकता है, दीर्घ का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, ध्यान रखना। जैसे यहाँ पर पूछ लिया नी उपसर्ग और ऊन मूल शब्द है, शब्द क्या बनेगा, तो हम यहाँ पर कौन सी संधि कर देंगे, यण संधि कर देते हैं। तो यहाँ पर नी उपसर्ग है और ऊन मूल शब्द है। और ऊन कौन सा शब्द बेटा, मूल शब्द है, ध्यान रखना। बिल्कुल सविता, राम राम, प्रकाश, LS राठौड़, निखिल, आशीष, सभी का स्वागत है। जल्दी से जुड़ जाइए। अवनी, नीतू, दशरथ, अरे वाह भाई दशरथ, हाँ। अब बताओ, देखें उपसर्ग समझ में आई कि नहीं आई, तुरंत प्रभाव से बता दीजिए। यहाँ पर 23 कोई उपसर्ग नहीं है, संख्या 22 ही है, 23वां कोई उपसर्ग का योग नहीं होगा। बेटा ध्यान रखना, इसीलिए संख्या होती है 22। और इनको पहचानने का नियम ये विशेष ध्यान रखें कि इकारांत उकारांत उपसर्ग हमेशा आधे होंगे, ह्रस्व होंगे। कौन से होंगे, आधे होंगे, ध्यान रखना। फिर जो आपके स्वर हल हलंत जो है, हल वाले जो उपसर्ग हैं उनमें केवल व्यंजन संधि होगी। अकारांत आकारांत जो उपसर्ग है इनके साथ में भी कौन सी है, स्वर संधि है। इकारांत उकारांत जो है इनके साथ में भी कौन सी संधि है, स्वर संधि है। वो कोई सी भी हो सकती है। जैसे सु प्लस आगतम, हम कहें स्वागतम में कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ पर यण संधि हुई है तो सु उपसर्ग है। और आगतम क्या है, मूल शब्द है। बेटा इस प्रकार से हम इसका पता लगा सकते हैं कि कौन से शब्द में कौन सा उपसर्ग है। हाँ ध्यान रखना। अब बताओ, देखें आ गया समझ में। तेरे कुछ ज्यादा जल्दी है क्या रे भाई, हाँ बिल्कुल आगे समझ में, फिर तो ठीक है। आगे वाला, अब जो कुछ प्रश्न है इनकी हम यहाँ पर चर्चा करने वाले। बिल्कुल ध्यान रखना कि कहने का मतलब वे शब्द प्रादि कहा जाता है उपसर्ग को। और पूछ ले कति प्रादय संति, कितने प्रादि होते हैं, तो द्वाविंशति यानी कि 22 प्रादि होते हैं, ध्यान रखना। उपसर्गेण तात्पर्य तो बलाद नित्र नियते प्रहार आहार संगार है विहार परिहारवत, ध्यान रखना। चौधरी साहब, अरे वाह भाई चौधरी साहब, बिल्कुल जो लिखाया हुआ है जो पढ़ाया हुआ है उनको एक अच्छे से आप सारणी बना करके एक एक का ट्रिक वाइज भी याद कर सकते हो और बहुत अच्छी जो है तैयारी के साथ। हाँ तो अब इसी संदर्भ में यह आपके हारमूल शब्द था। और जैसे ही हमने उपसर्ग जोड़ा तो अर्थ में क्या हुआ, परिवर्तन। और उपसर्ग जो समीप बैठेंगे और समीप आगे या पीछे, तो ध्यान रखना उपसर्ग आगे है और प्रत्यय पीछे। अब देख लो आपको उपसर्ग बढ़ना या प्रत्यय, हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। चरे वेती चलते रहो, ध्यान रखना। फिर ये आपके 22 उपसर्ग है। प्रे परा अप सम अनु अव निर निस दूर दुस भी यदि आंगनी अति अपि प्रति, फिर परिसूप उद अभि, ध्यान रखना। ये 22 उपसर्ग है, 23वां कोई उपसर्ग नहीं होता है। अब इसी संदर्भ में हम आगे प्रश्नों की जो है चर्चा करते हैं। बिल्कुल अच्छे से पढ़ना बेटा।
एक बार आप, मैंने पहले कहा है कि 2011 से लेकर 22 तक जितने भी प्रश्न हुए इनको आप देखोगे तो तुरंत पता लगेगा कि प्रश्न कहाँ से पूछा जाता है और कैसे पूछा जाता है। तो बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। तो देखिए पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। उपकृष्णम इति समस्त पदे, उप कृष्णम इति समस्त पदे, उप उपसर्ग जो है ये किसके योग में है? उप उपसर्ग किसके योग में होता है? तो मैंने पहले कहा था उपसर्ग में उप उपसर्ग है। उप का मतलब होता है यहाँ पर समीप। उप का मतलब बेटा क्या होता है? समीप। ध्यान रखना, निकट या पास। यह कह रहा है कि उप उपसर्ग का कौन से अर्थ में प्रयोग हुआ है? दूर अर्थ में, समीप अर्थ में, भाव अर्थ में या अति अर्थ में? तो यहाँ पर समीप अर्थ में होगा। बिल्कुल सभी का राइट आंसर है। सरस्वती, सुनील, दशरथ, विजय लक्ष्मी, कंचन, संजू, मनोज, हाँ मुकुल, देवकरण, कल्पना, शांता, सपना, सभी का सपना पवार। अरे वाह भाई, सपना पवार। समीपार्थम ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी आपके राइट हो जाएगा, क्योंकि उपसर्ग का अर्थ भी क्या होता है? समीप बैठना, निकट बैठना, पास बैठना, आगे बैठना, और अर्थ में क्या कर देना? परिवर्तन। आगे वाला प्रश्न देखिए। उपसर्ग युक्त पदम अस्ति, उपसर्ग युक्त पद है। कौन सा ऐसा पद है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? बताइए देखें, कौन सा ऐसा उपसर्ग है जिसमें उपसर्ग शब्द या उपसर्ग जो 22 है उनमें प्रयोग किया गया है? बताइए देखें। उप का मतलब हो जाएगा समीप, पास, निकट, है ना, ध्यान रखना। और उप के योग में अव्ययी भाव समास होता है, ये भी आप ध्यान रखें। उप के योग में जो समास होगा वह अव्ययी भाव समास होता है। समास प्रकरण की भी हम बात करेंगे, चिंता मत करो आप, एक एक टॉपिक की हम चर्चा करेंगे। दीर्घ संधि, अच संधि मैंने इसीलिए बताई क्योंकि अधिकांश तो जो पेपर आपके 11 से लेकर 22 तक जो हुए हैं उनमें मात्र स्वर संधि का ही प्रश्न पूछा गया है। इसलिए कई बच्चे कमेंट करें गुरुजी व्यंजन संधि तो कौन नहीं कराई। अरे तो भाई ध्यान रखना है, अच का ही योग वहां पर पूछा गया। मैं ये नहीं कहूंगा कि व्यंजन में से आएगा ही नहीं, प्रश्न आ सकता है, लेकिन पूछे गए उन्हीं की मैंने चर्चा यहाँ पर की है, ध्यान रखना। हाँ, कोई जरूरी नहीं, आ भी सकता है व्यंजन का भी, क्योंकि सिलेबस में आपके दे रखी है। तो यहाँ पर हो जाएगा निर्गच्छति। आगे वाला प्रश्न देखिए। उपसर्ग रहित पद है, ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं है? बताओ देखें। हाँ, बाबूलाल, दीपक, नवीन, कविता, ललिता, अवनी, जित्तू, अरे वाह भाई, जित्तू, मिशन, नित्तू, ललित, राम, लखन, अरे वाह राम लखन, मेरे दो अनमोल रतन, एक राम और एक लखन। हाँ, बताइए देखिए। उपसर्ग रहित पदमस्ति, उपसर्ग रहित पद है। अनुगमन, तो अनु इसमें तो उपसर्ग है। गमनम, अनु का मतलब होता है पीछे पीछे, गमन का मतलब जाना। प्रपट्य तो प्र उपसर्ग है। आलोच्य आंग उपसर्ग है, जिसे हम कहें केवल आ, लेकिन पतित में किसी भी प्रकार का कोई उपसर्ग नहीं है। तो ये प्रश्न पूछा गया कि ऐसा कौन सा पद है जिसमें उपसर्ग की बात नहीं की गई है? भाई ध्यान रखना। तो ऑप्शन जो होगा आपके डी राइट हो जाता है रे। कौन सा हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। बिल्कुल अच्छे से समझना इनको। आगे वाला प्रश्न देखिए। प्र उपसर्ग, कौन सा उपसर्ग है? प्र उपसर्ग। और हरि धातु गए प्रत्यय से निर्माण हुआ था प्रहार। अभी हमने प्रहार की बात की थी। इस प्रत्यय यानी जो शब्द बनेगा, इस प्रहार का अर्थ है भोजन, भ्रमण, नाश या आघात। वहां पर गद्यांश में से कोई शब्द देकर के आपको पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, अस्मिन पदे का उपसर्ग कौन सा उपसर्ग है? तो ध्यान रखना कौन सा उपसर्ग होगा। प्रहार शब्द यहाँ पर बन रहा है और प्रहार शब्द में आपको उपसर्ग बताना है जल्दी से। हाँ, ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल आघात करना। हाँ, कई दिनों बाद तो मामला सही रहता है, लेकिन कुछ ज्यादा समय होने पर, 10-12 साल होने पर थोड़ा थोड़ा प्रहार भी होने लगता है रे भाई। हाँ, ज्यादा गहराई में नहीं जाना है, ध्यान रखे। आगे बढ़ते हैं।
अनु उपसर्ग पूर्वकम क्री धातु जिसे हम कहें अनुकरोति, अनुकरोति, इसका अर्थ होगा अनुवर्तन, यानी कि अनुकरण का मतलब है पीछे पीछे नकल करना जिसे हम कहें। बताइए, देखें, जल्दी से जुड़ जाओ रे, शाबाश। कक्षा को लाइक और शेयर जरूर कर दें, जो सोए हुए हैं उनकी भी नींद खुल जाए। कहने का मतलब कि संस्कृत जो देव भाषा है वह प्रारंभ हो चुकी है और जिसमें से प्रश्न आएंगे 30 जो नीट के लिए अहम विषय होगा। हाँ, तो कक्षा को जरूर लाइक शेयर करो जल्दी से, जो सोए हैं वो जग जाए। हाँ देखो, बिल्कुल जग रहे हैं कई बच्चे, जरा दड़बा रहे हो। अरे वाह भाई। ऑप्शन नंबर चौथा क्वेश्चन वापस समझाऊं तो चौथे में प्रहार शब्द है। प्रहार का अर्थ बेटा यहाँ पर पूछा, जिसका मतलब होता है आघात करना। अनुकरोति का मतलब हो जाएगा अनुवर्तनम, पीछे पीछे कार्य करना जिसे हम कहें नकल करना। देखो, 3 प्रकार के वाचन होते हैं, एक अनुकरण वाचन होता है, एक आदर्श वाचन होता है अनुकरण, और एक होता है समवेत। आदर्श तो करता है शिक्षक, अनुकरण जो छात्र करते हैं, समवेत होता है छात्र समूह के द्वारा। तो अनुकरण का मतलब है यहाँ पर पीछे पीछे बोलना, नकल करना जिसे हम कहें अनुवर्तनम करोति। बिल्कुल। आगे वाला प्रश्न देखिए, सम उपसर्ग आप धातु और अक्तीन प्रत्यय, ध्यान रखना सम उपसर्ग है प्राप्त करने के योग में आप और अक्तीन प्रत्यय में बेटा ती शेष रहता है और अक्तीन प्रत्यय सदैव स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण करता है। स्त्रीलिंग शब्दों का क्या करेगा? निर्माण। जहां पर अक्तीन प्रत्यय जुड़ा हुआ है तो तुरंत समझ जाना वह शब्द स्त्रीलिंग है। सृष्टि, गति, हति, ध्यान रखना, तो तुरंत पता लग जाएगा वह शब्द जो होगा प्रकृति, वह शब्द स्त्रीलिंग होगा। तो यहाँ पर जो होगा आपके सम धन आप धन 3 प्रत्यय से निर्माण हो जाएगा समाप्ति, पूर्ति व समाप्त करना जिसे हम कहें। लेकिन अभी समाप्त करना नहीं है, अभी अपने कक्षा चल रही है, अच्छे से जानना है। हाँ, उपसर्ग हो सकता है एक वाक्य में 1 से 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, ध्यान रखना। और कई ऐसे वाक्य जिनमें 1 भी नहीं हो, जैसे अभी हमने पढ़ा भी था। तो ये हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी। आगे वाला प्रश्न देखो बेटा, प्रादय उपसर्ग संज्ञा, कि प्रादि जो उपसर्ग जो संज्ञा है किसके साथ होती है? तो मैंने पहले ही सूत्र लिखाया है, प्रादय उपसर्गा। आगे आपको बताना है कारक योग में, क्रिया योग में, पद योग में या प्रतिपादिक शब्द के साथ। तो कारक के योग में होगा, क्रिया जिसे हम कहें धातु के योग में। बताओ, देखें, उपसर्ग पढ़ा था सबसे पहले, प्रादय उपसर्गः क्रिया योगे, किसके योग में? क्रिया के योग में। और पूछ ले प्रादि कितने हैं? तो बेटा प्र आदि का मतलब है प्र उपसर्ग से जुड़ शुरू हो रहे प्र आदि उपसर्ग तो होते हैं यहाँ पर 22। प्रादि को क्या कहा जाता है? उपसर्ग, जो सदैव परिभाषा पहले भी लिखा दी और वापिस लिखवा रहा हूँ। उपसर्गा क्रिया योगे, ध्यान रखना, प्रादि वही है उपसर्ग जो किसके योग में? क्रिया के योग में। क्रिया को संस्कृत में कहा जाता है धातु। क्या कहा जाता है? धातु कहा जाता है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 2। आगे वाला प्रश्न देखो बेटा, उपसर्ग नहीं है, बिल्कुल लगाना है दिमाग यहाँ पर। 22 ही उपसर्ग होते हैं, ध्यान में रखना, उनको रट्टी लेना। बताओ, देखें, रिजल्ट आ गया बेटा। यदि पढ़ेगा, स्वयं का मूल्यांकन तेरा सही हो रहा है तब तो रिजल्ट प्लस पॉइंट है, वरना कहने की आवश्यकता है नहीं, है ना। हाँ, तो मूल्यांकन करते रहो, कितना सीखा, कितना जाना। हमेशा आप कक्षाएं देखो, टेस्ट वगैरह दीजिए, ताकि आपको स्वयं को पता लगेगा कितने पानी में और कितने बाहर है। ध्यान रखो। अरे 22 उपसर्ग याद नहीं है क्या तेरे को भाई? भव कोई उपसर्ग नहीं है। प्र प्राप सम्मनो अवनिर्णय से दूर दुसवी यदि अंगति प्रति परि अभी, है ना, उप उद सु। अब ये जो होंगे ये 22 उपसर्ग हैं, लेकिन भव कोई उपसर्ग नहीं है। भव शब्द बना है भू धातु लोट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन। भव भवतम भवत भवानी भवा भवाम।
ध्यान रखना। भव में भू धातु से शब्द बना है। अभी उपसर्ग होता है, अनुपसर्ग होता है, उपसर्ग उप भी होता है। तो ध्यान रखना यहाँ पर भव उपसर्ग नास्ति का मतलब नहीं है। अध्यास्ते इत्यत्र उपसर्ग है अस्ति। अध्यास्ते में कौन सा उपसर्ग है बताओ, देखें जल्दी से। हाँ, क्रम नहीं पूछा जाएगा, वहां पर पूछा जाएगा कौन सा उपसर्ग है। प्रश्न यही आएगा, कोई जरूरी नहीं है आप क्रम के आधार पर उपसर्गों को याद करो। केवल आपको तो 22 उपसर्ग याद होने चाहिए कि भाई ये उपसर्ग होते हैं। 23वां कोई उपसर्ग नहीं होता है, ध्यान रखना। बताओ देखें, अधि उपसर्ग, बिल्कुल अधि धन आस धातु है। अध है, कोई उपसर्ग नहीं है, ना ही कोई अध्य है और ना ही कोई अध्या। अधि उपसर्ग, हाँ ध्यान रखना, छोटा ई छोटा ऊ, इकारांत उकारांत लघु वाले उपसर्ग माने जाते हैं। यहाँ पर अधि आपको ऑप्शन में दे देते बड़ा, तो भी ध्यान रखना ये कोई उपसर्ग नहीं है, क्योंकि ध में ई छोटा ही रहेगा, परी में भी छोटा ही रहेगा, ध्यान रखना। तो अधि और प्लस आस, ते आस धातु है, तब जाकर के निर्माण हुआ अध्यास्ते। और मैंने पहले कहा था कि स्वरांत वाले जो उपसर्ग है उनमें अच संधि का प्रयोग किया जाएगा। स्वरांत वाले में अच संधि का, और कई कई में जो है व्यंजन संधि का। जैसे विच्छेद में पूछ ले कौन सा उपसर्ग, तो वी उपसर्ग है। अनुच्छेद, तो कुछ ऐसे शब्द भी रहेंगे, ध्यान रखना। अनुवर्थक इत्यत्र उपसर्ग है अस्ति। अनुवर्थक में कौन सा उपसर्ग है, ध्यान रखना। इकारांत उकारांत में अधिकांश जो उपसर्ग रहेगा बेटा, उसमें यण संधि ही आपको मिलेगी। बताओ देखिए, अनुवर्थक में कौन सा उपसर्ग है? जल्दी से बताइए। देखें, कक्षा को लाइक और शेयर जरूर कर दो रे भाई, ताकि पता लग जाए संस्कृत की कक्षा प्रारंभ हो चुकी है। और इसमें से आज की जिसने कक्षा देख ली 1 नंबर पक्को होगा रे भाई, हो ध्यान रखिए। एक प्रश्न फिक्स है, सही है, गलत नहीं होगा। 22 उपसर्ग ध्यान रखने हैं। बताओ देखें, अनु उपसर्ग है, शाबाश बेटा। कौन सा? अब अनु बड़ा तो है ही नहीं, अन्य कोई उपसर्ग नहीं होता है, और न ही ये न वाला पूरा होता है, तो बच्चा कौन सा अपने पास? अनु। अब यहाँ पर यण संधि हो गई, अनुधन अर्थक, अनुधन अर्थक, तो रूप बन जाता है अनवर्थक। शब्द क्या बन जाएगा? अनवर्थक शब्द बन जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा। हाँ, अनु उपसर्ग। आगे देखिए, अधीक्षक इत्यत्र उपसर्ग अस्ति। अधीक्षक में कौन सा उपसर्ग है? वहां पर शब्द दिया हुआ रहेगा आपको, जो गद्यांश में से या हो सकता है पद्यांश में से पूछ ले, तो ध्यान रखना कि अधिधन इक्षक, अधि प्लस इक्षक। अब अधि बड़ा उपसर्ग होता है, बड़ी वाला कोई उपसर्ग नहीं होता है, तो ये नहीं है। अध कोई उपसर्ग नहीं है, ना कोई आधा वाला है। बच्चा कौन सा? अधिधन इक्षक, तब जाकर के निर्माण होगा अधीक्षक। ऑप्शन नंबर सी आपके राइट हो जाएगा। आ रहा है ना समझ में? बताओ देखिए जल्दी से। अरे बेटा, 1 नंबर बहुत होता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना। ऐसे ही कई कक्षाएं देखेगा, प्रत्येक में मान ले एक 40 कक्षाएं देख रहा है, जिसमें से 20 अंक भी आपके सही हो रहे हैं, तो ये मान लो आपने 100 में से 100% सही किया है। ध्यान रखना, इतनी बड़ी कौन सी है, 12 घंटे की कक्षा थोड़ी देख रहा तू, 1 घंटे में आपके एक ट्यूशन सही हो रहा है, तो इससे बड़ी बात क्या होगी बताओ देखिए। हाँ, ध्यान रखना। तो 1 नंबर भी बहुत मायने रखता है, ध्यान। और संस्कृत की आपको आवश्यकता पड़ेगी, ये मान के चलना आप। आगे वाला प्रश्न देखिए, प्राचार्य, ये तो सभी को आता है। प्र उपसर्ग कस्मिन अर्थ है? प्र का उपसर्ग का अर्थ है प्रगत, उत्कृष्ट, समीप, पूर्व नहीं होता, ये होता प्रगत के योग में, जिसे हम कहीं अधिक। प्र का मतलब होता है अधिक, श्रेष्ठ, ध्यान रखना, अधिक या श्रेष्ठ। दो ही लोग बैठे हुए, क्या क्या बनने का? कोई दावत होगी? 16 कौन है?
ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ा अनायति, मुझे पता है कौन सा उपसर्ग है? देखो यहाँ पर अनैति है, यहाँ पर अनायति नहीं है, अनैति है, ध्यान रख लेना। मैंने पूछ पाया नहीं पूछ पाया। अनैति में कौन सा उपसर्ग है? सही है। मैंने पहले कहा था आ कोई उपसर्ग नहीं होता बेटा, आ कोई उपसर्ग नहीं होता है। उपसर्ग कौन सा होता है? आंग उपसर्ग होता है बेटा। कौन सा होता है? आंग उपसर्ग होता है। आन कोई उपसर्ग नहीं है। 22 उपसर्गों में हमने आन नहीं पढ़ा था, नहीं ए पढ़ा था। कौन सा पढ़ा था? आंग, जिसमें केवल आ जुड़ता है। केवल क्या जुड़ता है? आ जुड़ता है। अच्छा, अभी तक फॉर्म ही नहीं भरा तो कब भरेगा भाई? हाँ, तो आज ले गणेश जी का नाम और भरी देना। गजाननम भूत गणादि सेवितम कपीत जम्बू फल चारु भक्षणम उमा सुतम शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। तो फोरम की अंतिम डेट का इंतजार हमें नहीं करना है। भगवान गणेश जी को नाम लेर फोरम जल्दी से जल्दी भर दीजिए रे भाई। आगे चलते हैं। संस्कृतम, संस्कृत में कौन सा उपसर्ग है? बताओ, देखें। अत्र क्या उपसर्ग है? इसमें कौन सा उपसर्ग है? संस्कृतम में कौन सा उपसर्ग है? से, सस, सम और अक्त। अक्त तो बेटा इसमें प्रत्यय है। अक्त तो इसमें क्या है? प्रत्यय है। संस्कृत का शब्द हमने सर्वप्रथम पढ़ा था, सम धन क्री धन अक्त प्रत्यय। सम उपसर्ग के बाद में क्री धातु से बनने से सुट का आगम सह का आगम होता है, ध्यान रखना। तो सह कोई उपसर्ग नहीं है। मैं जहाँ अनुस्वार जहाँ दिखाई दे रहा है वह मैं का होगा, तो सम उपसर्ग होगा। बिल्कुल, ये तो सभी को याद भी है। सम उपसर्ग होता है। कौन सा उपसर्ग होगा? सम उपसर्ग होगा। आगे वाला प्रश्न देखिए। मतलब वो किम क्रिया पदम अत्र उपसर्ग युक्त है कि ऐसा कौन सा क्रिया पद है, यानी कि धातु पद है जिसमें उपसर्ग जुड़ा हुआ है? जिसमें उपसर्ग जुड़ा हुआ है, बताओ, देखें। कौन सा क्रिया पद है जिसमें उपसर्ग जुड़ा हुआ है? शुभ मुहूर्त कब है? तो बेटा जब मन सही हो वही शुभ मुहूर्त है, ध्यान रखना। हाँ, बताइए, देखें। तो यहाँ पर अगच्छन में कोई उपसर्ग नहीं है। कौन सा हो जाएगा? आगच्छत। तो यहाँ पर है आंग, या हम कहें आ, और फिर हो जाएगा गच्छत। तो आंग उपसर्ग है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। रे 15 में सी नहीं है। ये सी किसने दे दिया रे? ठाकुर हैप्पी। अरे हैप्पी अनहैप्पी मतलब भाई। ऑप्शन नंबर डी है बेटा। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आगच्छत, आने के योग में। निरुपसर्ग का उदाहरण है, बताइए ऐसा कौन सा शब्द जिसमें निरुपसर्ग है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। यहाँ रहने आ गए थे, बचपन से चले आए थे। वो खत्म वहीं हो रहा है जाके। हाँ, जहाँ पैदा हुए इंग्लिश नहीं पैदा हुआ, सबको चाहिए दुकान पर लग गया। डी फॉर देव सेना। अरे देव सेना, देव सेना के चक्कर में मत रहे। देव सेना के चक्कर में ना जाने कितने युद्ध हो चुके हैं। युद्ध नहीं करना है, अब एक युद्ध होना चाहिए जो केवल अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, जो आप मेहनत वाला युद्ध कर रहे हो ना, बस इसी पर ही अपना दिमाग लगाना है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर हो जाएगा निर। इसमें तो है नि उपसर्ग है। यहाँ पर निष्ठुर में बेटा निस रहेगा, न की मूर्धन्य से। इसमें भी कौन सा रहेगा? निस, और इसमें रहेगा नीर। और प्रश्न भी ये कह रहा कि कौन सा शब्द ऐसा जिसमें नीर उपसर्ग है? तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपके कौन सा हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। आहार इत्यस्य अर्थोस्ति। तो ये तो मैंने बता दिया था। आहार का मतलब क्या हो जाएगा? भोजन। तो इसमें कोई ज्यादा विशेष बात है नहीं। आहार का आप सभी जानते भी हो। आहार का मतलब हो जाएगा बेटा भोजन।
बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा है। मैं अभी वापस और दोहरा रहा हूँ इस बात को, ध्यान रख लेना। क्या हो गया? सब हम लोग सब बहुत जन हाँ बेकार सेटा हुआ। दुस्साहस, अरे दुस्साहस, तुम्हारा इतना बुरा साहस कि तुम ये कार्य कर रहे हो। कहते हैं ना राजा महाराज जब कोई कहानी वगैरह होता है कि इतना दुस्साहस है, तो यहाँ पर है कौन सा उपसर्ग है? दुस देखो से पूरा दे दिया है। भ्रमित मत होना कि गुरुजी आपने सही तो बताया था, लेकिन से हल वाला होगा। दुस चढ़ाई थोड़ी तो नहीं चल जाती प्लस खराब की गुंजाइश नहीं है। साहस, तब जाकर के निर्माण होगा दुस्साहस। चढ़ाई गुंजाइश चल जाती है। ऑप्शन नंबर सी, से जो है यह हल रहेगा, यानी कि आधा रहेगा। पहला कैसा रहेगा? आधा रहेगा। माल सही होना चाहिए। परि इति उपसर्गस्य उदाहरण अस्ति, कि परि के उपसर्ग का उदाहरण अस्ति का मतलब है अभी तक तो आया नहीं। परिचरति, परिभ्रमति, परिवादिया एते सर्वे। बताओ कौन सा उपसर्ग परि उपसर्ग से शब्द बना हुआ है? बताइए, देखें जल्दी से। ऑप्शन नंबर डी होगा बेटा, ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे वाला प्रश्न देखिए। व्याकरणम इत्यत्र कति उपसर्गा, व्याकरण में कितने उपसर्ग है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दः अनेन इति व्याकरणम, कि शब्दों की व्युत्पत्ति बताना ही क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। ध्यान रखना कि भाई शब्द बना कैसे है, उन शब्दों की उत्पत्ति जो होगी वही व्याकरण से होगी। दो उपसर्ग हैं, कितने? दो, वी और आंग, धन क्री धातु है और ल्युट यहाँ पर प्रत्यय है, तब जाकर के शब्द बना व्या, री का अर होगा और ल्युट में जोड़ा जाएगा अनम, तब जाकर के निर्माण हो जाएगा व्याकरणम। रे में मिल गया रे पूरा, न का अण शब्द बन जाएगा व्याकरणम। और व्याकरण कहा जाता है शब्दों की व्युत्पत्ति बताना व्याकरण है। कस्मिन समूहे उपसर्गो नास्ति, कौन से समूह में उपसर्ग नहीं है? लगाओ देखे दिमाग। अब निस निर दुस बिल्कुल है, वी नी अभी अपि उपसर्ग है, प्रे परा सम अनु उपसर्ग है। बताइए देखे कौन सा ऐसा है जिसमें उपसर्ग नहीं है? बताइए देखें, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ सम मैं पूरा आया बेटा, ये उपसर्ग नहीं है। ध्यान रखना, फोन कर दो यार, कल से मैं जा रहा हूँ। सम उपसर्ग नहीं होता है, मैं कल दे के आया हूँ, लेकिन सम हाँ अभी भेज देंगे आधे घंटे। यह उपसर्ग होता है। और अभी तक नहीं भेजी। ध्यान रखना, मैं के नीचे हल, हलंत जिसे हम कहें, है ना, हलंत का जो चिन्ह है। आगे वाला देखिए, न्याय में कौन सा उपसर्ग है? न्याय में कौन सा उपसर्ग है? तो नी उपसर्ग है, बड़ा ई वाला उपसर्ग नहीं है। इसीलिए मैंने पहले ये बताया था कि जो छोटे और बड़े जो यानी कि जो बड़े वाले रहेंगे, हस्व इकारांत उकारांत उपसर्ग है, बड़े वाले इकारांत उकारांत उपसर्ग नहीं होते हैं बेटा। हमेशा ध्यान रखना। कक्षा को लाइक और शेयर जरूर कर दो। हाँ, अच्छे लग रही है कक्षाएं तो बिल्कुल, जितने भी 1500 बच्चे आप देख रहे हो। हाँ, और यहाँ पर समझना नी धन आय मूल शब्द है। ध्यान रखना, नी उपसर्ग आय हो जाएगा मूल शब्द, तब जाकर के न्याय शब्द बनेगा, यण संधि होगी।
आगे देखिए, सीतारामम अनुगच्छति, सीताराम जी के पीछे जाती है। अनुपसर्ग कस्मिन अर्थे, तो ध्यान रखना पश्चात, बाद में या पीछे। और अनु के योग में हमेशा अव्ययी भाव समास होता है। अनु के योग में बेटा कौन सा समास होगा, तो ध्यान रखना अव्ययी भाव समास होगा। अनु के योग में जो समास होगा अव्ययी भाव समास होता है। विशेष रूप से यहाँ पर आप ध्यान रखें, अनु के योग में अव्ययी भाव समास होता है। जो सबसे पहले आगे अनु आएगा, अनु का मतलब होता है पश्चात, अनुरथम रथस्य पश्चात, ध्यान रखें। तेन अद्य विदेशम गंतुम निर्णय, कि यहाँ पर कितने उपसर्ग हैं बताइए। देखें, वह आज विदेश जाने के लिए निर्णय करता है। बताइए यहाँ पर कितने उपसर्ग इस वाक्य में। तेन अद्य विदेशम गंतुम निर्णय कृत है। क्विज का मतलब क्या कहना चाह रही है बालिका। हाँ, जोधपुर गुड्डाराम जाखड़, अरे वाह भाई। यहाँ पर कितने ऑप्शन होंगे, तो बेटा दो है। कौन कौन से? एक तो वी है और एक निर है। वी और कौन सा है, निर है। दो उपसर्ग है, ध्यान रखना, वी और निर। लोके से सपादिष्ट वादने, लोके 8:15 बजे तिष्ठति, तो यहाँ पर उत्तिष्ठति हो जाएगा, तो हो जाएगा उत, कि लोके से 8:15 बजे उठता है, तो शब्द बन जाएगा उत्तिष्ठति। शब्द क्या बन जाएगा, उद उपसर्ग होगा, शब्द बन जाएगा उत्तिष्ठति, ध्यान रखना। प्रत्यंगम पदे उपसर्ग कै, प्रत्यंगम में कौन सा उपसर्ग है, तो पहले प्र दिखाई दे रहा है, तो प्र उपसर्ग नहीं होगा, यहाँ पर संधि हुई है। प्रति धन अंगम, प्रति धन अंगम, ऑप्शन नंबर जो होगा आपके बी राइट हो जाएगा। संस्कृत उपसर्गत्वे न गण्यते, संस्कृत में उपसर्ग की गणना यहाँ पर नहीं है। तो सम उपसर्ग है, अभी भी है, निस, लेकिन कौन सा नहीं है, अन उपसर्ग नहीं है, अन उपसर्ग नहीं है बेटा, ध्यान रखना। न्यस्त इत्यत्र का उपसर्ग है, तो वो हो जाएगा नि उपसर्ग है। निम्नांकितेषु शब्देषु उपसर्ग रहित शब्द है, उपसर्ग रहित शब्द है। उपधन अध्याय अभिधन अर्थना, अलम में कोई उपसर्ग नहीं है, अलम एक अव्यय है। अलम का मतलब होता है मत या बस, अलम एक अव्यय पद है। अलम एक कौन सा पद है, अव्यय पद है। विजय पदे उपसर्ग है, तो वी उपसर्ग है। तो ये थे अपने प्रश्न, जो आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है। परिभाषा मैंने जानी है एक छोटे से एक बात को लेकर के, यानी कि भाई ये इस प्रकार से था, विहार आहार इत्यादि जो है इनके बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आपने बिल्कुल अच्छे से जाना होगा, पढ़ा होगा, समझा होगा। हाँ, तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय तु भारतम।